नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो देखिए, आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। अभी मैंने इसे आधा ही बनाया है। हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे फूल बनाएंगे जो मैं बाद में बनाऊंगी। तो चलिए हम इस डिज़ाइन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए, और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमें इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब यहाँ पे आएंगे। तो जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है, हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें इस तरह से इसके नीचे से आना है और फिर हम अब यहाँ पर आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा। तो हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए, तो मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। आप देख रहे हो कि मेरा ग्राफ अभी यहाँ पे आ रहा है, तो हमें इसे नहीं बनाना, इसे मैं यहाँ पे दूसरे कलर से बनाऊंगी। तो इसके लिए हम यहाँ से इस तरह से देखिए मैंने ठीक इन दोनों के बीच में इस तरह से अपने सुई को निकाल लिया है और फिर यहाँ पे हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए मैंने इसके लिए इस धागे का इस्तेमाल किया है। तो देखिए इस तरह जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें ये 6 धागा है। तो मैंने इसी तरह से देखिए ये जो 6 लेयर है मैंने इसका ही इसी से बना रही हूँ। इसे मैंने हाफ हाफ नहीं किया, आप चाहे तो इसे हाफ हाफ यानी 3-3 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ ऊपर आ रहा है। तो अब इस तरह से हम यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ भी इस तरह से हम हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पर आ जाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर अब हम देखिए मेरा ग्राफ फिर आप देख रहे हैं फिर से ऊपर जा रहा है। तो फिर हम यहाँ पे ऊपर हमें नहीं जाना है, यहाँ से हम इसी तरह से इसके बीच से निकाल लेना है और यहाँ पे हम अपने नीडल को इस तरह से स्ट्रेट के नीचे से लेकर आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है जहाँ तक मेरा ये ग्राफ है। तो देखिए मैंने इसी तरह से ये पहला स्टेप यहाँ बना लिया। अब देखिए हम यहाँ पे आएंगे। तो हम यहाँ से अब इस तरह से देखिए यहाँ से हम घूम जाएंगे इस तरह से क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहीं तक है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए इस तरह से इसके नीचे से आएंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लिए हैं और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे। मतलब सेम हमें उसी स्टेप को फॉलो करना जो हमने यहाँ पे किया था। तो यहाँ से अब इस तरह से हमें इसके नीचे से होते हुए देखिए यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे हम इसके ऊपर पे आएंगे इस तरह से और फिर यहाँ से अब हम इस तरह से यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है
और हम यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि सेम इसी तरह से यहाँ भी एक ग्राफ बना हुआ, तो इसे हमें छोड़ना है जैसा कि हमने यहाँ पे छोड़ा था। तो इस तरह से देखिए इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से इस तरह से इसके नीचे से अपने नीडल को निकालते हुए, देखिए यहाँ पे इसके नीचे से निकालते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और फिर हम अब यहाँ से यहाँ आएंगे इसके नीचे से और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ पर आएंगे। फिर यहाँ से इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे इसके ऊपर से आना और यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ पे इसके नीचे से आना और यहाँ पे इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने सुई को इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आना और बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। अब इसके बीच से देखिए यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से मैंने अपने सुई को निकाल लिया इस तरह से और यहाँ पे ठीक इसी जगह पे मैंने अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लिया है और नीचे करने के बाद इस तरह से ये जो मेरा 2 धागे का क्रॉस है इसके बीच में मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। देखिए इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर मैंने अपने नीडल को निकाल लिया और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो आप देखिए इस तरह से छोटे छोटे 3 क्रॉस बने हुए हैं। तो इसके बीच से हमें देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे सुई निकाल लिया है और इसके बाद मैंने ये पहला वाला जो धागा इसे मैंने अपने सुई पे उठा लिया है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने अपने सुई को निकाल लिया है और इस तरह से पहला वाला धागा उठा लिया है और इसके बाद फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो इसके बीच से मैंने अपने सुई को निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से 4 धागा हो जा रहा है। तो जब यहाँ पे इस तरह से 4 धागा हो जाता है तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पहला वाला धागा उठाएंगे और दूसरे वाले धागे को हमें इस तरह से छोड़ना है और तीसरा वाला धागा हम अपने नीडल पे उठा लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो ये पहला वाला धागा मैंने उठा लिया और फिर यहाँ से देखिए ऊपर से नीचे की ओर हम इस तरह से अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे और फिर ये जो मेरा क्रॉस है इसके बीच से हम अपने नीडल को निकालेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो ये वाला जो धागा इसे हम अपने नीडल पे उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें एक एक करके इन क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना। एक बार बड़े वाले से एक बार छोटे वाले से। देखिए इस तरह से बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकाला और फिर यहाँ पे इस तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकाल लिया और इस तरह से फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें निकाल लेना है और यहाँ से यहाँ पर आएंगे। देखिए इस तरह से और एक एक करके फिर हम यहाँ भी इन तीनों के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। देखिए ये वाला धागा उठाएंगे और फिर हमें ये वाला धागा उठाना है और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है और फिर इस तरह से देखिए यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से इस तरह से देखिए 4 धागा हो गया है। तो हमें पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना है और तीसरे को इस तरह से हम अपने नीडल पे उठा लेंगे। यानी कि यहाँ पे हमें अल्टरनेट करना है, एक बार उठाना है एक बार छोड़ना है और फिर इस तरह से जो ये तीसरा वाला धागा है देखिए मैंने इसे सुई पे उठा लिया है और फिर यहाँ से अब हम इस तरह से देखिए यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ भी हम इसी तरह से पहला वाला धागा उठा लेंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से ऊपर से नीचे आएंगे और फिर यहाँ से इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना
और बस इसी तरह से जैसा कि मैंने यहाँ से यहाँ तक किया है, इसी तरह से हमें ये जो तीसरा स्टेप है इसे बना लेना है यहाँ तक, जहाँ तक मेरा ग्राफ है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ पे तीसरा स्टेप कर लिया है और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे। तो हमें यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से अपने नीडल को निकालना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें हल्का सा मैंने पहले वाले धागे के बीच से अपने नीडल को निकाल लिया और फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इसके बीच से निकाल लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे जो ये पहला वाला धागा है इसे हम उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से इसी तरह से देखिए 4 धागा हो गया है। तो इस तरह से अल्टरनेट करेंगे, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें अपने निडल पे उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो ये पहला वाला धागा हम उठाएंगे, तो हमें वही स्टेप करना है जो हमने तीसरे वाले स्टेप में किया था, बस हमें यहाँ पे हर बार 4 धागा हो जाएगा। तो हमें अल्टरनेट करना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे पहले जैसा कि हमने यहाँ पे किया था इसी तरह से एक एक कॉर्नर जो ये मेरा क्रॉस है इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें पहला वाला धागा उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से और देखिए इस तरह से अब यहाँ पे ये 4 धागा हो गया है तो इसे हम अल्टरनेट कर लेंगे और फिर यहाँ से अब हम इस तरह से देखिए 4 धागा हो गया है तो अल्टरनेट कर लिया। अब यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से पहला वाला धागा उठाएंगे देखिए और फिर इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से 4 धागा हो गया है, फिर से यहाँ पे 4 धागा हो गया है तो यहाँ पे हम अल्टरनेट कर लेंगे, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को उठा लेना है। तो देखिए इसी तरह से फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी हमें इसी तरह से अल्टरनेट कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद अब इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और यहाँ पे इस तरह से देखिए अल्टरनेट कर लेना, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हम अपने नीडल पे उठा लेंगे। तो सेम इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे चौथा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब इस तरह से मैं यहाँ पे इसे एंड कर रही हूँ। तो देखिए एक बार फिर से आप देख लीजिए। तो इस तरह मैंने पहले वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाला, पहला वाला थ्रेड उठा लिया। अब यहाँ पे दूसरे वाले क्रॉस में जा रहे हैं। यहाँ भी इस तरह से पहला वाला जो थ्रेड है उसे हम अपने नीडल पे उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे। तो तीसरे वाले क्रॉस में भी हमें इसी तरह से जब यहाँ पे 4 थ्रेड हो गया तो हमें पहला वाला थ्रेड उठाना है, दूसरा थ्रेड छोड़ देना और तीसरे वाले थ्रेड को हम इस तरह से उठा लेंगे और फिर इस तरह से यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट कर लेना है। देखिए हमें पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से नीडल पे ले लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से हम अपने नीडल को देखिए यहाँ पे जो ये मेरा छोटा सा क्रॉस है इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ पहला वाला धागा उठा लेना है और फिर यहाँ सेकंड वाला में भी हमें इसी तरह से निकालना है और फिर पहले वाले धागे को हम इस तरह से उठा लेंगे और फिर इस तरह से तीसरे वाले के बीच से भी हमें इस तरह से अपने नीडल को निकालते हुए यहाँ पे इस तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है। पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हमें अपने नीडल पे ले लेना है और फिर अब हम यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को देख के ठीक यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है इस तरह से हम नीचे करके
एक नॉट लगा लेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब हम इसे करेंगे। तो इस पे मैंने बहुत सारा वीडियो बना के रखा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रखा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मैं इसी तरह से इन सब को बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने इसे दूसरे कलर से मैं बना रही हूँ, आप चाहे तो इस कलर से भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को बना लिया है। और इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह का एक पत्ते का शेप बना लिया है। तो ये जो मेरा गोल यहाँ पे बना हुआ है इसके सेंटर में, तो हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने पीले रंग का धागा लिया है और इसमें मैं चैन स्टिच करूँगी। तो मैंने चैन स्टिच पे भी वीडियो बना के रखा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है। तो देखिए इस तरह से हम इसमें चैन स्टिच बना लेंगे। और ये जो भी जितना यहाँ पे जो भी सर्कल है सब में हम इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को कर लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए, तो यहाँ पे हम इसमें क्रॉस स्टिच करेंगे, जिस पर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है और इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा। तो देखिए इस तरह से यहाँ से हम जहाँ से मैंने पहले नीडल निकाला था ठीक उसी जगह में फिर से नीडल को निकाल लेना, एक बार राइट से और एक बार लेफ़्ट से। तो फिर यहाँ थोड़ा सा पीछे अपने नीडल को डालते हुए उसी जगह पे निकाल लेना है। और फिर इसी तरह से हम अब इस साइड में करेंगे, पीछे डालेंगे और जहाँ पहले मेरा ये थ्रेड है उसके पास हमें अपने नीडल को निकाल लेना है इस तरह से। और फिर इस साइड भी हम इसी तरह से करेंगे, एक बार राइट एक बार लेफ़्ट, इसी तरह से हमें सबको बना लेना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए ये इस तरह से बन गया है। तो मैं इसी तरह से इन सब को भी बना लूँ। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को भी बना लिया और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे शीशा भी बैठा सकते हैं या स्टोन, जिससे ये और भी खूबसूरत लगे। तो देखिए इसे बनाना कितना आसान था और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो इसे आप ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।